मैं इनके ज्ञान को, इनकी जो दर्शन है ना, उसको मैं 12 देशों में लेके जाऊंगा। वाह उनकी जन्म शताब्दी से पहले, उनके 100 साल पूरे होने से पहले पहले। वाह 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 और अभी देखिए मात्र 1 साल हुआ है, जी, उन्हें 9 देशों की यात्रा कर ली। कमाल है। और नौवा जो था ना वो पड़ा, वो जापान था। जिसमें आप गए। हाँ, तो वो कुलभूषण जी जब आते थे ना, तो किसी न किसी बहाने मेरी मुलाकात हो जाती थी। कुदरत ने कोई ऐसा रच रखा था। जी जी जी। कभी वो आते मेरे को बुला लेते, कभी वो आश्रम में आ जाते। हाँ जी हाँ जी हाँ तो उन्होंने कहा कि सिंगलाई एक देश में आप भी चलो। तो उन्होंने कईयों का नाम लिया। मैंने कहा ना, मैं चाहूँगा तो जापान जाऊँगा। जी। अच्छा और जाने का कारण था कि मैं 1981 में जापान गया था। अच्छा, इसका हमारे एक मतलब राइस मिलर्स का डेलीगेशन गया था। प्रसाद जी नमस्कार। नमो नमः। आपकी बात सुनने को हम लालायत रहते हैं, और हमारे दर्शक भी। तो आप आज कौन से उपनिषद की सर बात सर सुनाओगे? सर, आज तो आपकी बात सुनने को हम लालायित हैं। बताओ। पिछले दिनों आप जापान विजिट करके आए, जी। और मुझे तो ये जिज्ञासा है ही, कुछ जो अपना कॉमन जो ये वार्तालाप चला करता है पॉडकास्ट, इसके जो मेरे देखने वाले मित्र हैं वो कहा करते हैं कि हम अब जो आपके सामने बैठते हैं सिंगला सर, उनका भी हम सोशल मीडिया देखते हैं अलग से, आपका जो चल रहा होगा फेसबुक पे हाँ जी, या हाँ कहीं जी, भी। जी जी। और उनको भी ये जिज्ञासा है कि जो यात्रा आप करके आए हैं उसके बारे में कुछ बताइए। और मेरी तो है ही, और मैं ये प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत से हैं, क्योंकि ना सर, जब हम पिछले दिनों श्वेताश्वेतर उपनिषद तो चल ही रहा है, उससे पहले हम वैदिक वांग्मय ही देख रहे हैं, जी। तो उसमें पढ़ते हुए बहुत साल पहले जापान के लोगों का भी थोड़ा सा रुख, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, एक जैसे कोकेई नाम के संत जैसे विद्वान व्यक्ति थे, 7वीं 8वीं सदी में, वो चाइना आए पढ़ने के लिए, और चाइना में फिर उन्होंने वैदिक वांग्मय को कुरेदा वहाँ से, अच्छा। जापान में नहीं था इतना कुछ उन दिनों में नहीं था, तो फिर उसकी रुचि हुई वेदों की तरफ, और जो बौद्ध धर्म गया वो भी हमारे यहाँ से गया, जापान तक फिर चला गया। हाँ, आज को हाँ जी। तो बड़े मतलब प्रश्न है, मतलब 2-3 बैठ के आपके साथ मैं लेना चाहता हूँ। तो एक तो बात ये है कि सर, ये जो विजिट है इसके पीछे हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा के कारण उनके तत्व ज्ञान, उनके दर्शन, उनकी फिलॉसफी, उनका विचार वहाँ तक चला गया, और उसको कैसे अलग अलग दिशाओं में वो बढ़े, उसका एक बहुत बड़ा दायित्व लेकर आप गए थे। पर मेरा प्रश्न ये है सर, यहाँ भारत में उस कल्चर के साथ हम सब जैसे जुड़े हुए हैं और आपकी रुचि है, तो वहाँ बाहर का विचार कैसे आया सर? देखिए प्रसाद जी, ये विधि का विधान है। उसने जो जब करना होता है, जिससे जो करवाना तो वो करवाता है। जी मैं इसमें विश्वास करता हूँ। जी हमारे भारतीय मूल के ना जोधपुर के रहने वाले हैं मिस्टर कुलभूषण व्यास। जी 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 जी। बड़े सात्विक भाव के, धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। और वो 20 सालों से अधिक हो गए उनको दुबई सेटल्ड हैं वो। जी। रेडियो जॉकी वो इस नाम से जाना जाता था, ओके। क्योंकि रेडियो पे वो काम ठीक करते थे। ठीक ठीक ठीक। तो वो ना सिन्हा जी के संपर्क में आए। संपर्क में भी ज़्यादा नहीं, हाँ जी। 4 बार वो उनसे मिले, सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी। और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर मैंने एक किताब लिखी है, आप इसका रिव्यू लिख दो। ठीक। सिन्हा जी आपको पता दयालु आदमी थे, हाँ सिन्हा जी। वो कहते कोई बात नहीं, रख दो। इसी संदर्भ में वो आए। जी। तो चौथी बार सिन्हा जी कहा भाई मैं आज ही लिखूंगा इसको, और उन्होंने ना फिर उसका रिव्यू लिखा। जी। और रिव्यू लिखने के 10 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई। अच्छा अच्छा, ये तो फिर अभी की बातें हैं। अभी की। अच्छा, अभी की। ये तो और उनको बड़ा झटका लगा। वो यहाँ पे आए और उनके मन में ये विचार आया कि ये आदमी इतना ज्ञानवान था, इसका जो ज्ञान था ना बहुत उच्च स्तर का था, इसको मैंने कुरुक्षेत्र तक सीमित करके रखा हुआ है, ये हम पाप के भागी है। मैं इसको, उन्होंने अपने मन में, किसी को कहा नहीं, मैं इनके ज्ञान को, इनकी जो दर्शन है ना, उसको मैं 12 देशों में लेके जाऊंगा। वाह उनकी जन्म शताब्दी से पहले, उनके 100 साल पूरे होने से पहले पहले। वाह वाह वाह। और अभी देखिए मात्र 1 साल हुआ है, जी, उन्हें 9 देशों की यात्रा कर ली। कमाल है। और नौवा जो था ना वो पड़ा, वो जापान था। जिसमें आप गए। हाँ, तो वो कुलभूषण जी जब आते थे ना,
तो किसी न किसी बहाने मेरी मुलाकात हो जाती थी। कुदरत ने कोई ऐसा रच रखा था, जी जी जी। कभी वो आते मेरे को बुला लेते, कभी वो आश्रम में आ जाते। हाँ जी हाँ जी हाँ तो उन्होंने कहा कि सिखलाई एक देश में आप भी चलो। तो उन्होंने कईयों का नाम लिया। मैंने कहा ना, मैं चाहूँगा तो जापान जाऊँगा। जी। अच्छा और जाने का कारण था कि मैं 1981 में जापान गया था। अच्छा, इसका हमारे एक मतलब राइस मिलर्स का डेलीगेशन गया था, ओके लीड किया था मैंने वो। ओके। तो उसमें मैंने जापान को नज़दीक से देखा। क्या बढ़िया, क्या डिसिप्लिन ये कंट्री है। 81 में गए थे आप 81 पहले? में। अच्छा अच्छा, मतलब दूसरी यात्रा अब थी। हाँ, 30 साल का था उस टाइम तो मैं। अच्छा अच्छा, ठीक तो उस टाइम राइस के एंगल से गए थे। ठीक। फैक्ट्री वगैरह देखी, वहाँ का डेमो देखे, वहाँ की क्रॉप देखी। 5 कंट्रीज का टूर था हमारा। जी। तो उसके मेरे मन में रहा यार, 30 साल पहले, मतलब 1981 में, 50 साल पहले, हाँ जी, 55 साल पहले बिल्कुल। जो देश इतना एडवांस था, आज वो कैसा होगा। मेरे मन में ये लालसा थी। मैंने कहा व्यास जी, जापान में मैं आपके साथ चलूँगा। ठीक। बस वो जब उनका जापान आने का दिन आया, उन्होंने मेरे को याद करवाया कि वीज़ा लगवाओ, जापान चलेंगे। और सचमुच मैं जो सोच के गया था उससे कहीं ज़्यादा आनंद आया। क्योंकि तब मेरी 1981 की बात करूँ, मेरा साहित्य से दूर दूर का भी लेन देन नहीं था। जी जी जी। सिंपल व्यापारी आदमी थे, अपने व्यापार में मस्त रहते थे। हाँ जी अब के मेरा जो जाने का एंगल था ना, वो जो वहाँ की टोटल प्रोग्रेस है उस पर तो नज़र रखना था ही, लेकिन ये था कि अब सिन्हा जी का प्रचार प्रसार, हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय दर्शन, जी जी। उसका प्रचार प्रसार दूसरे देश में करेंगे। तो मेरे जाने का ये कारण बना। वाह वाह वाह। रचना तो बड़ा रचता है, देखो हाँ जी हाँ। उसकी इच्छा किसको किसने में क्या करवाएगा। हाँ नहीं, थोड़ी मतलब चूंकि ना आपकी रुचि जो पूर्वी, मतलब कि जैसा पुराना देश भारत है, और आपकी रुचि उस तरीके से है कि जो हमारा वांग्मय है पुराना, क्योंकि इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ, तो ऐसे ही इतना संघर्ष झेल कर, पीछे जो महायुद्ध हुए, जापान हाँ, ने कितना कुछ झेला है, मतलब सबसे अधिक झेला। सबसे 2 शहर बिल्कुल, इतनी प्रगति थी जिन शहरों में, उनका नामो निशान मिट गया, तो फिर से खड़ा हुआ। तो उनके पास भी वो पेशेंस भी है, और पुराना जो बुजुर्गों का दिया हुआ कुछ है सत्व, खून में वो तो उनके, हाँ वो भी उनके है। खून में है। तो ये तो आपकी रुचि, खैर बड़ा अच्छा लगा कि आपने इसको इतने देशों में से छांटा, जापान को छांटा। तो आपको 1981 से वो भी चित्र हैं आपके दिमाग में, बिल्कुल। और अब इतना 55 साल में क्या, तो कितना कुछ क्या आपको अंतर। पूछोगे सर, क्या पूछोगे, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जी। देखिए, आप जानते हो वहाँ पे भूकंप बहुत आते हैं। हाँ हाँ, भूकंप बहुत आता है। सेंटर है भूकंप हाँ का जी, वो हाँ दुनिया जी, का। आज टोक्यो में ज़्यादातर बिल्डिंगें 60 से 80 मंजिल की हैं। मैं पागलों की तरह देखता रहा। मैंने कहा, हमें पिछली बारी उन्होंने बताया था यहाँ भूकंप बहुत आते हैं और हम 5 मंजिली बिल्डिंग बनाते हैं, उसके बाद ना नट बोल्ट से हम 3-4-5 घंटे में ना 15 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। कमाल। और जब ऐसी होती है ना कि भी भूकंप आने वाला है, हम उसको नट बोल्ट से खोल देते हैं, फिर उसको 5 मंजिल की कर देते हैं। अच्छा दिस इज व्हाट दे टोल्ड मी इन 1981। अच्छा, 80, ठीक। हाँ, तो मेरे की बड़ी तमन्ना थी, ये तो कंक्रीट की बिल्डिंग है। मैंने उनसे पूछा, सर ये कंक्रीट की बिल्डिंग 80 मंजिली 60 मंजिली, ये कैसे? यहाँ तो भूकंप आते हैं। कहते हाँ आते हैं, लेकिन इन बिल्डिंग में ऐसी टेक्नोलॉजी जापान वालों ने लगाई है, अगर 10 डिग्री का भूकंप आएगा ना, ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी कोई भी। अब वो ज़्यादा डिटेल में तो वो भी नहीं बता पाए जिससे मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने मोटे तौर पे बताया कि नीचे बैरिंग सिस्टम लगाया उन्होंने। अच्छा जी। इधर झुकेगी तो दूसरा सपोर्ट करेगा बैरिंग, ओके। इधर होगी तो वो सपोर्ट करेगा। तो ऐसे करते रहेंगे, लेकिन गिरेगी नहीं बिल्डिंग। झटके सह लेगी। हाँ, और ये कंक्रीट की नहीं है ज़्यादा, इनमें जो लोहा है ना, उसका स्टील का इस्तेमाल वो ज़्यादा हुआ है। तो जहाँ तक प्रोग्रेस की बात है ना, बस आप पूछो ना। अच्छा अच्छा सर, एक और बताता हूँ, आपने जी, पूछा था उसी के जवाब में। जी। जब मैं 81 में गया तो बुलेट ट्रेन चली थी वहाँ। 81 में चल गई थी? हाँ, अच्छा। उसको चले 3 महीने हुए थे। मेरे को क्रेज थी जाने की। तो उस टाइम 350 की स्पीड थी बुलेट ट्रेन की, और अब जो मैं गया ना, अब 450 की स्पीड है। वाह, कमाल। नाम भी, यानी अब मैंने तो बुलेट ट्रेन कहा ना, वो कहते हैं तो बुलेट ट्रेन ही कहते हैं सारों को, इनका नाम अलग है।
इसका पता नहीं सैनिकन, पता नहीं क्या नाम वो बता रहे थे, नाम भी जापानी नाम नहीं याद होते, बड़ी जुबान पे नहीं आते। तो इतनी तरक्की है वहाँ पे, 2 घंटे में टोक्यो से ओसाका पहुँच जाते थे ट्रेन, नीट एंड क्लीन, लश लश करती हुई। मतलब कि 900 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ता है, हाँ, वो दूरी 2 घंटे पे तय हो जाती है। बाई एयर जाना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बाई ट्रेन जाना बहुत इजी है। देखो कितना मतलब प्रगति की उन्होंने इतना झेलने के बाद भी। आपकी बातें सुनकर तो सर मैं बहुत से प्रश्न दूसरे तरीके से भी आ गए, सिन्हा जी को भी लेकर आए, पर चूँकि एपिसोड जो है मैं ये चाहता हूँ कि कई एपिसोड में हमारी बातचीत रहेगी, तो आगे जब हम मिलेंगे तो मैं जो पूछना चाहता हूँ वो पूछूंगा। और चूँकि देखिए 81 में पहली आपकी यात्रा हुई, हाँ वो यात्रा अलग थी बिल्कुल, और ये यात्रा दार्शनिक तत्वों को लेकर और सांस्कृतिक जिसको कह सकते हैं, बिल्कुल, और एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसका हमारी भारतीय दर्शन में इतना बड़ा नाम हो गया है अब, तो दोनों में बड़ा फर्क है। हाँ बिल्कुल डिफरेंट। हाँ, वो तो बिजनेस का एंगल था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये साहित्य का एंगल था। हाँ, तो दोनों ही विषयों के ऊपर फिर से हम बातचीत करेंगे। तो आपके आपका आदेश की पालना होगी। आपका जब भी आप जैसे आज भी के लिए बोले, बहुत मैं बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है, अगली बार अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।